गर्मी का महीना, खड़ खड़ दोपहरिया। रमेशर भाई किसी गांव से गाय खरीद कर लौटे थे। गाय हाल की ही ब्याई थी और तेज धूप के कारण उसका तथा उसके बछड़े का बुरा हाल था। बेचारी गाय करे भी तो क्या, रह रहकर अपने बछड़े को चाटकर अपना प्यार दर्शा देती थी। रमेशर भाई को भी लगता था कि गाय और बछड़े बहुत प्यासे हैं, पर आसपास में न कोई कुआं दिखता था और न ही तालाब आदि। रमेशर भाई रह रहकर गमछे से अपने पसीने को पोंछ लेते थे और गाय के पीठ पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे कदमों से पगडंडी पर बढ़ रहे थे। कुछ दूरी पर उन्हें एक बगीचा देखा। उनके मन में आया कि इस बारी में चलते हैं, थोड़ा सुस्ता भी लेंगे तथा शायद वहां कोई गढ़ी हो और इन अनगोलतों को पानी भी मिल जाए। अब रमेशर भाई ने अपने कदमों को थोड़ा तेज कर दिए और गाय बछड़े के साथ उस बारी की ओर बढ़ने लगे। बारी बहुत बड़ी थी और उसमें तरह तरह के पेड़ों के साथ बहुत सारे बड़े छोटे घास फूस भी उगे हुए थे, पर गर्मी के कारण इन घास फूस का भी बहुत ही बुरा हाल था और कुछ सूख गए थे तथा कुछ सूखने के कगार पर थे। बारी में एकदम से सन्नाटा पसरा था। कहीं कोई आवाज नहीं थी, पर जो ही रमेशर भाई गाय बछड़े के साथ इस बगीचे में प्रवेश किए, गाय बछड़े तथा उनके पैरों के नीचे पेड़ से गिरे सूखे पत्तों के आते ही चरर मरर की एक भयावह आवाज शुरू हो गई। यह आवाज इतनी भयावह थी कि रमेशर भाई के साथ ही गाय और बछड़े भी थोड़ा सहम गए। रमेशर भाई अब उस बारी के भीतर प्रवेश करना उचित नहीं समझे और किनारे ही एक पेड़ के नीचे पहुंचकर रुकना उचित समझे। छांव में उन्हें तथा गाय बछड़े को थोड़ी राहत मिली, पर प्यास के कारण उनका बुरा हाल हो रहा था। वे इधर उधर नजर दौड़ाए पर कहीं पानी नजर नहीं आया। उन्होंने थोड़ी हिम्मत करके गाय बछड़े को वहीं छोड़कर पानी की तलाश में उस बारी के भीतर प्रवेश करने लगे। उन्हें लगा कि शायद इस बारी के भीतर कोई तालाब हो। वो भले सूख गया हो, पर शायद थोड़ा भी पानी मिल जाए। रमेशर भाई अब अपने सर पर बांधी पगड़ी को खोलकर गमछे को कमर में बांध लिए और मुस्तैदी से लाठी को हाथ में पकड़े बारी के अंदर धुकने प्रवेश लगे। बारी बहुत ही घनी थी और उस खड़ खड़ दोपहरिया में उस बारी में एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा पसरा था। उसी सन्नाटे में रह रहकर रमेशर भाई के पैरों के नीचे पड़ने वाले पत्ते एक और भी भयावह एहसास करा जाते। बारी में काफी अंदर जाने पर रमेशर भाई को एक गढ़ी तालाब दिखी। उसके पेटे में थोड़ा सा स्वच्छ पानी भी था, पर उस गढ़ी के किनारे का नजारा देखकर रमेशर भाई के कदम थिथक गए। अनायास की उनके माथे से पसीने की बूंदें टप टपाने लगी। उनके कदम अब ना आगे ही बढ़ रहे थे और ना ही पीछे ही। दरअसल गढ़ी किनारे कुछ भूत प्रेत हुल्लड़बाजी कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे और कभी कभी उछलकर पानी में भी गिर जाते थे या दूसरे भूत भूतनी को पानी में धकेल देते थे। वहीं पास के पेड़ों पर भी इधर उधर कुछ भूत प्रेत उन्हें बैठे नजर आए। इन भूतों में से कुछ बहुत ही भयंकर थे तो कुछ बहुत ही छोटे। किसी के पैर नहीं थे तो किसी के 4-5 पैर। वहीं उनको एक ऐसा भूत भी दिखा जो पूरी तरह से बालों से ढका था और बहुत ही विकराल था। हाँ, पर पेड़ पर बैठे 1-2 भूत ऐसे थे जो देखने में एकदम आदमी सरीखे दिखते थे। ऐसा लगता था कि गांव का ही कोई आदमी तमाशबीन के रूप में इन पेड़ों पर बैठा है। यह माहौल भले रमेशर भाई के लिए डरावना था, पर उन भूत भूतनियों के लिए उल्लासमय। अब रमेशर भाई क्या करें? 2-4 मिनट बाद कुछ हिम्मत कर मन ही मन हनुमान जी का नाम दोहराने लगे और धीरे धीरे बिना पीछे मुड़े सामने देखते हुए पीछे की ओर चलने लगे। चुपचाप कुछ देर चलने के बाद अचानक घूम गए और जय हनुमान जी कहते हुए लंक लगाकर गाय वाली दिशा में भागे। गाय के पास पहुंचकर ही रुके। गाय के पास पहुंचते ही वे गाय के शरीर पर हाथ रख दिए। गाय थोड़ी सी शांति और छाया पाकर वहीं बैठ गई थी और उसका बछड़ा भी चुपचाप पूंछ हिलाते हुए वहीं खड़ा था। कहा जाता है कि गौवंश का साथ हो तो भूत प्रेत पास नहीं आते। खैर, उनके पास तो गाय ही थी जिसमें देवताओं का वास होता है, तो फिर क्या डरना। उन्हें लगा कि अगर भूत प्रेत हल्ला बोलेंगे तो वे गाय से चिपककर इस बारी से दूर हो जाएंगे। 5 मिनट तक वे गाय के पास ही उससे सटकर बैठ गए। गाय के पास बैठने पर उनका डर थोड़ा कम हुआ और हिम्मत भी लौट आई। रमेशर भाई सोचे कि अरे, मैं तो गबरू जवान हूँ, रोज पहलवानी भी करता हूँ, अखाड़े में कोई मेरी पीठ नहीं लगा पाता और मैं आज इतना डर गया। अरे, इन भूत प्रेतों से क्या डरना। आज मैं हर हालत में इनका सामना करूंगा और देखता हूँ कि ये भूत प्रेत मेरा क्या बिगाड़ पाते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो इन सबको ललकार दूंगा और दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा।
दरअसल बात ये थी कि रामेश्वर भाई बहुत ही निडर स्वभाव के थे और अकेले ही रात में गांव से दूर तक घूमाते थे। रात को नहर के पानी से दूर दराज के खेतों को भी पता आते थे और आवश्यक होने पर दूर दराज के खेतों में भी अकेले ही सो जाते थे। कभी कभी तो वे गाय चराने अकेले ही दूर तक जंगल में भी चले जाते थे। गाय के पास बैठे बैठे ही अचानक रामेश्वर भाई के जहन में ये ख्याल आया कि क्यों नहीं गाय और बछड़े को लेकर इस गढ़ी के पास चला जाए। हम तीनों को पीने का पानी भी मिल जाएगा और भूत प्रेतों को और नजदीक से देखने का मौका भी। उनके दिमाग में ये भी बात थी कि जब गाय का नाम नहीं ले रहे तो और परे तो अपना गुस्सा दिखाने के लिए पास की डालियों को रामेश्वर भाई उठे और गाय का बगहा डालियों को तोड़ते नजर आने लगी। रस्सी कुछ पानी में कूदकर उसे गंदा भी कर बढ़ने लगे। अब बारी का माहौल और भी डरावना होने लगा, भी चलने लगा। इतना डरावना कि रामेश्वर वाले के मुंह में लेकर गढ़ी के पास पहुंचे। खैर अब गाय भूत प्रेतों और उनके पैरों के कारण ही रामेश्वर पत्तों आदि से उन पर गाय एकदम से डर में सहमी खड़ी थी और उसका बछड़ा भी चौकन्ने होकर रामेश्वर भाई की ओर देखने लगे। तो एक बड़ा भूत तो गुस्से में रामेश्वर भाई पता ही नहीं चल पा रहा था कि अचानक क्या हो रहा है। और पास के अचानक रामेश्वर भाई अपनी ओर बढ़ते एक रामेश्वर भाई निडर होकर गाय का किनारे पकड़े पर अरे यह तेजी से आगे तथा गाय व बछड़े पानी कैसे से तेजी से आकर गाय के पास के आगे थोड़ी दूर पर पानी के किनारे से कई सारे डरावने भी नजर आने लगे और पता नहीं चला कि कब कुछ का चेहरा बहुत ही भयावह था तो पर अभी डरावनी चीख हृदय को रमाने के लिए का रास्ता रोके खड़े थे। गाय भी पूरी अचानक से बगीचे में और अब आगे नहीं बढ़ रही थी। एक बहुत ही तेज रामेश्वर भाई और उस आंधी में बहुत सारे गाय आगे बढ़ने का नाम नहीं ले बारी में उड़ते रहने का मन बना ली थी। पेड़ों की डालियां रामेश्वर भाई ने अपनाने हिम्मत को बनाए रामेश्वर भाई के साथ और गाय के गरियाब को और कसकर पकड़ गए क्योंकि उस समय किसी को पता नहीं चल रहा एक हाथ में लाठी को भांजते हुए तथा गाय को तूफान के बीच आगे बढ़ने की कोशिश महिला प्रकट हुई। उसे आते किसी में भी नहीं रेत से नहीं डरता और नवयौवना जानवर बहुत ही खूबसूरत मुस्कान थी। मैं हर हालत नवयौवना को बाजे लगाकर भी इन दोनों को पानी पिलाने के बाद ही ऐसा लगा कि उसके सम्मान में झुक गए हो। अचानक महिला सौम्य आवाज में बोली कि किसी प्यासे को पानी पीने से रोकना अच्छी बात नहीं, क्योंकि हम लोग भी तो पहले इंसान ही थे। आखिर हम में से भी कई तो कुछ दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं। मुझे याद है एक बार मैं अपनी माँ, बहन तथा अपने गांव की सखी सहेलियों के साथ पैदल ही एक मेले में जा रही थी। उस समय मेरी उम्र कोई 8-10 साल रही होगी। मेला मेरे गांव से काफी दूर था। गर्मी का ही मौसम था और हम लोग भुरभुरिया घास फूस वाली पगडंडी रास्ते से जा रहे थे। अचानक रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने गोल से अलग होकर रास्ता भटक गई और उन लोगों को खोजते खोजते दूसरी दिशा में निकल गई। अचानक डर के मारे और तेज धूप के कारण मुझे असहनीय प्यास लगी और इधर उधर खोजबीन करने के बाद भी पानी न मिलने के कारण मैं अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। इतना कहते ही उस तरुणी प्रेतनी का चेहरा गुमसुम हो गया। आंखों से आंसुओं की धार बह चली। रामेश्वर भाई भी भावुक हो चले। ऐसा लगा कि गाय भी उस प्रेतनी के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शा रही हो, क्योंकि गाय आगे बढ़कर उस तरुणी के पांवों को चाट रही थी। रामेश्वर भाई अपने जीवन में कभी ऐसी खूबसूरत भूतनी नहीं देखे थे। चूंकि वे कई बार रात बेरात घर से दूर एकांत में रहते थे तो उन्हें भूत प्रेतों से पाला तो पड़ ही जाता था, पर पहली बार एक ऐसी भूतनी से मिले जिसके प्रति उनके दिल में प्रेम उमड़ आया। अगर वो इंसान होती तो वे उसे जरूर लेकर अपने घर पर आते और उसकी खातिरदारी करते। खैर उस नवयौवना प्रेतनी की बात सुनते ही सारे भूत गढ़ी से दूर हो गए और रामेश्वर भाई अपनी गाय के साथ छककर पानी पिए। उस गढ़ी का पानी भी बहुत मीठा था, या ऐसा कह सकते हैं कि प्यास इतनी तीव्र थी कि वो पानी नहीं अमृत लग रहा था। बछड़ा भी अब कोरड़ाकर गढ़ी किनारे आ गया और पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद रामेश्वर भाई अपने अनगोछे को पानी में भिगोकर गाय तथा बछड़े के शरीर पर मलने लगे। गाय और बछड़े को अब पूरी राहत मिल चुकी थी। रामेश्वर भाई मन ही मन उस तरुणी भूतनी का गुणगान करते हुए बारी से बाहर आने लगे। बारी से बाहर आने के बाद जब रामेश्वर भाई घूमकर बारी की ओर देखे तो उस तरुणी भूतनी को बाहर के एक पेड़ के नीचे खड़े पाया। वो प्रेतनी प्रेम भाव से रामेश्वर भाई को निहार रही थी। रामेश्वर भाई 2 मिनट खड़े रहकर उस प्रेतनी से नैनचार किए और शायद फिर मिलने की आस लिए गांव की ओर चल दिए। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको कैसी लगी ये कहानी। और ऐसे ही और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।
और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है और आप उसे मेरे चैनल पे बताना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं आपकी कहानी इस चैनल पे बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।